14 और 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान के लिए काले दिन थे, उनके लिए और हमारे लिए दोनों। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आज़ादी मिली थी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ, बंटवारा भी हुआ था, ये काले दिन कह सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए थे, बहुत सारी मारकाट की घटनाएं हुई थी, बहुत सारे लोग विस्थापित हुए थे, प्रभावित हुए थे, तकलीफ़ में थे, और वो तकलीफ़ अब भी देखी जा सकती है। बहुत सारे लोग उधर हैं, बहुत उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी तक दोनों तरफ हैं, लेकिन वो कई कई सालों तक मिल नहीं पाते हैं, या फिर मिलने के लिए बड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे नियम कानून कायदे फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद मिल पाते हैं। ले देख के एक ट्रेन चलती थी समझौता एक्सप्रेस, वो भी पिछले 4-5 साल से बंद है। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है कि आप बाई एयर जाएँ और वीज़ा पासपोर्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए उसके बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हैं, और ये डेफिनेटली सबके बस की बात नहीं है। तो कुल मिला के दिक्कत ही है। उसके बाद एक और पार्टीशन हुआ था जब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का, बांग्लादेश एक नया देश बन के उभरा था, काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स पाकिस्तान से होने के बाद, और जब ये नया देश बना था तब भारत एक काफ़ी डेवलप कर चुका था, और उसके बाद काफ़ी कुछ सपोर्ट भी करता रहा बांग्लादेश को, अभी तक भी करता है। रिसेंटली वहाँ कुछ हुआ था, उसके बाद से थोड़ी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सपोर्ट किया था। एक स्टेशन है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में जिसका नाम है सिंहबाद। सिंहबाद स्टेशन बिल्कुल जब स्टार्टिंग डेवलपमेंट्स हुए थे 100-150 साल पहले, तब का स्टेशन है, और वहाँ अब भी ऐसा हाल है कि वहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने का सेटअप पूरा लगा हुआ है। चाहे वो सिग्नल सिस्टम हो, वो पूरी तरीके से हाथों से ऑपरेट होते थे, ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हों, कार्डबोर्ड की टिकट्स हों जो वहाँ पे अब नहीं चलती हैं, इवन वहाँ से कोई रेलगाड़ी रुकती भी नहीं है, जाती भी नहीं है, पूरा सेटअप अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो ये रेलवे स्टेशन क्यों है? तो ये रेलवे स्टेशन इसलिए है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जब 1978 में आज़ादी के बाद, 1947 के बाद 1978 तक यहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद 1978 में जब ट्रांजिट शुरू हुआ, मतलब गुड्स ट्रेन आना जाना चालू हुई, तब ये स्टेशन वापस एक्टिव हुआ, और एक्टिव सिर्फ इतना ही हो पाया कि यहाँ से ट्रांजिट की गाड़ियाँ पास होती थी, उनको सिग्नल देना और रुकना वेटिंग के लिए, सिग्नल मिले तो जाना, सिर्फ इतना ही होता था। बड़े नाम मात्र के यहाँ पे कर्मचारी हैं। उसके बाद मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस वगैरह चलती थी जो वापस अभी बंद हैं, उनके ट्रांजिट सिग्नलिंग के लिए ये स्टेशन यूज़ होता था। 2011 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये बोला गया कि नेपाल को भी बांग्लादेश से जो भी गुड्स ट्रेन वगैरह गुजारना है वो गुजार सकता है, और 2011 के बाद से नेपाल भी यहाँ से अपनी ट्रेनें गुजारने लगा, गुड्स ट्रेन वगैरह गुजारने लगा। बहुत छोटा सा स्टेशन है, नो कनेक्टिविटी है। हबीबपुर करके एरिया है मालदा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये मैनेज होता है। पूरा 1978 तक, आज़ादी के बाद से 1978 तक 47 से 57, 67 और 77, लगभग 30-31 साल तक पूरी तरीके से बंद था। 1978 में इंडिया से स्टार्ट हुआ इसका पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और उसके बाद 2011 में नेपाल से स्टार्ट हुआ। कोलकाता और ढाका के बीच में कनेक्टिविटी के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है। बहुत पुरानी रेलवे लाइन है, आज़ादी की लड़ाई के समय बहुत एक्टिव थी, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब यहाँ से पास हुए थे, और पूरी फ्रीडम रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ से की गई थी। एक तरफ बॉर्डर के एक तरफ सिंहबाद स्टेशन है, और दूसरे तरफ रोहनपुर करके जगह है जो बांग्लादेश में आती है। इन दोनों के बीच में ये मेन रेलवे लाइन है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांजिट के लिए यूज़ होती है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे एक समय दार्जिलिंग एक्सप्रेस गुजरा करती थी, लेकिन अब यहाँ पे कोई एक्सप्रेस नहीं गुजरती है, मैत्री मिताली सब बंद हो चुकी हैं, और उसके बाद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ गुजरती हैं, वो भी ट्रांजिट के लिए। सोचिए कैसा लगता होगा थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़, और जब जहाँ पे हम हबीबगंज, रानी कमलापति जैसा स्टेशन देखते हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन देखते हैं, वहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के सेटअप का पूरा स्टेशन, कोई गाड़ियाँ नहीं रुक रही, पूरा स्टेशन वैसा ही बना हुआ हो। कंपैरिजन करके देखिए कितना अलग लगता होगा, कैसा, मतलब बहुत ही वियर्ड फीलिंग आती है। वेल, अब वहाँ पे शायद ही कुछ एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रांजिट स्टेशन है, वहाँ पे आगे कुछ किया भी नहीं जा सकता, दूसरा देश लग जाता है। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।